हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, दिसंबर एग्जामिनेशन आपके 1 दिसंबर यानी कल के दिन से स्टार्ट होने वाले हैं। दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आप फुल्ली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं gulibaba.com से हेल्प बुक। फ्रेंड्स, करंटली आपको फ्लैट 50% ऑफर किया जा रहा है हेल्प बुक्स पर, और साथ ही साथ आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है ऑन द कार्ड वैल्यू ऑफ ₹500 एंड अबव। सो आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि इग्नू की तरफ से फ्रेंड्स आपको इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं एग्जामिनेशन हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो उसी के चलते इग्नू की तरफ से दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें मेनली आपको बताया गया है मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइसेस एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर। सो यहाँ पर भी क्लियर किया गया है, चाहे आपका पेन पेपर टेस्ट हो, चाहे सीबीटी मोड हो, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताया गया है ब्रिंगिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, फिजिकल पोजीशन ऑफ द मोबाइल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड इज पनिशेबल एक्ट। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप फोन ले जाते हैं और एग्जामिनेशन के समय आपके पास फोन पाया जाता है तो वो एक पनिशेबल एक्ट है। इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड विद अ मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल, इट विल बी treated as UFM, that is unfair means case. Therefore, students are advised not to bring mobile phones at examination center. In case any mobile phone is lost from the examination center, it will be the sole responsibility of mobile phone owner. So यहाँ पर इग्नू की तरफ से दो चीजें क्लियर की गई हैं कि अगर आपका मोबाइल फोन एग्जामिनेशन सेंटर पर खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी एग्जामिनेशन सेंटर की या इग्नू की नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर आप मोबाइल फोन लेकर जाते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो भी आप पर यूएफएम इम्पोज कर दिया जाएगा। आपके पास मोबाइल फोन एग्जामिनेशन के समय नहीं होना चाहिए। बट जैसा कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर से ही वो डायरेक्टली अपने वर्क पर जाते हैं या फिर कोई और काम होता है, डायरेक्टली घर से एग्जामिनेशन हॉल नहीं जाते। सो मोबाइल फोन इज अ नेसेसिटी और हर कोई मोबाइल फोन अपने साथ कैरी करता है। तो इग्नू में फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर्स के द्वारा कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं दी जाती। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आपको मोबाइल फोन सबमिट करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अपने रिस्क पर ही अपना मोबाइल फोन आप अपने साथ लेकर जाइएगा। फर्दर बताया गया है आपको एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें स्मार्ट वॉचेस हो गए या डिक्शनरीज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हो गए। कैलकुलेटर्स एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होते जब तक आपके क्वेश्चन पेपर पर ना बताया जाए, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। इफ अ मोबाइल फोन इज फाउंड, द फोन will be confiscated from the examination and the student will be subjected to disciplinary action. The use of attempt as per instruction on the question paper, use of mobile phone or any electronic device is strictly prohibited and treated as a serious breach of examination regulation. So अगर आपके पास इसमें से कोई भी डिवाइस मिलता है तो इसका मतलब आपने क्लियरली एग्जामिनेशन के जो रूल्स है उन्हें तोड़ा है। फ्रेंड्स, आपको एग्जामिनेशन में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें डिक्शनरीज, स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, कुछ भी आप नहीं लेकर जा सकते। कैलकुलेटर आप लेकर जाएंगे अगर आपके एग्जामिनेशन में अलाउड है। क्वेश्चन पेपर पर मेंशन किया जाता है दैट द कैलकुलेटर फॉर दिस एग्जाम इज अलाउड, तभी आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज इन्विजिलेटर के द्वारा उसको ले लिया जाएगा और आप पर अनफेयर मीन्स या फिर माल प्रैक्टिस का भी केस इम्पोज किया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल unless he or she displays the admit card issued to him or her by the university along with his or her ID or Aadhaar card. The admit card of the learner will be verified during the sessions of the examination. So जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आप अपना आईडी कार्ड, चाहे वो इग्नू का आईडी कार्ड हो या फिर आपका आधार कार्ड हो, वो आप जरूर लेकर जाएं। और आपका हॉल टिकट फिजिकल कॉपी होनी चाहिए फ्रेंड्स, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। डाउनलोड कर प्रिंट कीजिए, अगर फोटोग्राफ नहीं है तो फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए, सेल्फ अटेस्ट कीजिए, इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। द पोजीशन ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन अगर आपके पास होता है वेदर यूज्ड और नॉट, चाहे आप यूज करें चाहे ना करें, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक
electronic items such as smartphone, Bluetooth devices will be grounds for penalization as an offense. So अगर इनमें से आप कोई भी चीज कैरी करते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। मोबाइल और एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस confiscated from the student in the examination hall shall be impounded as evidence for unfair mean against such student। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास इसमें से कोई भी चीज मिलती है तो वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, अनफेयर मीन आप पर इम्पोज किया जाएगा और उसमें ही उस स्टूडेंट के अगेंस्ट उसे यूज किया जाएगा। मोबाइल फोन आपको वापस नहीं किया जाएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। द सेफेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू नॉट ब्रिंग योर मोबाइल फोन टू द एग्जामिनेशन सेंटर एट ऑल। सो अगर आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो मोबाइल फोन लेकर मत जाइएगा। नो अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग एज गारंटेड एट एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि इग्नू की तरफ से एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ से कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं किए जाते। यूनिवर्सिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज टू द बैग, बैगेज, बुक्स, मटेरियल, इक्विपमेंट और मनी kept by the examinee outside or inside the examination hall as there are no such arrangements in the examination center। So इग्नू की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपका कोई बैग, बैगेज, बुक्स, मटेरियल, इक्विपमेंट, मनी कुछ भी अगर खो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है तो इग्नू इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर पर हो चाहे एग्जामिनेशन हॉल में हो। इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेगा। कॉपिंग फ्रॉम और रेफरिंग टू एनी मटेरियल देन द क्वेश्चन पेपर or answer book of the candidate himself or herself during the course of the examination. The material could be a piece of paper, cloth, calculator, mobile phone, benches in the examination hall, labs or different parts of the human body such as hands, arms, feet, etc. कॉपी के लिए भी आपको मना किया गया है कि कोई भी चिट्स अगर आपके पास मिलती हैं, आपकी बॉडी पर कुछ भी लिखा हुआ मिलता है या फिर बेंचेस पर होता है या आपके पास कोई पेपर क्लोथ होता है या फिर एग्जामिनेशन में अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और कैलकुलेटर आपके पास है, मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस उसे माना जाएगा। ब्रिंगिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल एनी मटेरियल विद द इंटेंशन टू यूज इट इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। सो अगर आप इसमें से कुछ भी चीज कैरी करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप चीटिंग करने के लिए ही ये सब चीजें लाए हैं। एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पीयर एग्जामिनी, अगर आप अपने साथ वाले स्टूडेंट से कोई भी हेल्प लेते हैं, चाहे वर्बल कॉन्वर्सेशन हो चाहे सीइंग हो, मतलब देखना या दिखाना अपने आंसर बुक का, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। चाहे आप अपनी मर्जी से दिखाएं या बिना मर्जी के अगर आप किसी से चीटिंग करते हैं तो भी वो ऑफेंस होगा। रिफ्यूजल टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द इन्विजिलेटर एंड मेकिंग आर्गुमेंट्स विद द इन्विजिलेटर एंड अदर एग्जामिनेशन स्टाफ, अगर आप एग्जामिनेशन स्टाफ से या फिर इन्विजिलेटर से कोई भी आर्गुमेंट करते हैं या उनकी बात मानने से मना करते हैं तो भी पनिशेबल ऑफेंस इसे माना जाएगा और आप पर यूएफएम भी इम्पोज हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मिसबिहेविंग और creating disturbance of any kind in around the examination hall or organizing a walk out or instigating others to walk out। अगर आप किसी भी प्रकार का मिसबिहेव करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल में हो या फिर आप कोशिश करते हैं कि आप एग्जाम बीच में छोड़कर चले जाएं या फिर आप औरों को भी इंस्टिगेट करते हैं कि आप भी अपना एग्जाम छोड़कर बाहर आ जाइए, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। Impersonating or misrepresenting any other candidate in connection with the examination, this is a serious offense and matter will be reported to the police authorities। Smuggling in an answer book or taking out or arranging to send out the question paper, अगर आप आंसर बुक बाहर से लाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर अगर आप अपना बाहर भेजने की कोशिश करते हैं या आप अपनी आंसर बुक को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप पर फिर से यूएफएम इम्पोज किया जा सकता है और अगर आपको ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो आप पर डेफिनेटली यूएफएम इम्पोज किया जाएगा। द आंसर बुक एंड द मटेरियल यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द इन्विजिलेटर एंड अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द स्टूडेंट हु पोजेस्ड द मटेरियल एंड इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम द सेम। सो कोई भी मटेरियल बुक से आप चीटिंग मत कीजिएगा, अपनी आंसर बुक को संभाल कर रखिएगा, किसी भी और स्टूडेंट को मत दिखाइएगा
या उसे मत दीजिएगा। इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इग्नू में सिर्फ आपसे आपका मोबाइल फोन लेकर आपको एग्जाम के बाद वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे अपने पास ही रख लिया जाएगा। और जब आप पर यूएफएम का केस होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पर यूएफएम इम्पोज होता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, उसके लिए आप पर केस भी हो जाएगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है और इन सभी बातों से आपको बचना है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।